नमस्कार साथियों, चलिए बात करते हैं जयपुर जोधपुर पचभद्रा एक्सप्रेसवे के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इसका नाम। इसका पूरा नाम है, जो इसमें दिया गया है डीपीआर में, डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक कॉरिडोर इंटर कॉरिडोर जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर पचभद्रा इंटरचेंज विद अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर। इतना लंबा तो इसका नाम है। अब सेकंड बात करते हैं इसकी अपडेट के बारे में। जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। एक तो इसकी लंबाई, कहाँ से जाने वाला है, कहाँ से गुजरने वाला है, किस डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा, कितने गांव इससे इफेक्टिव होंगे, कितनी पुलियाँ बनाई जाएगी, कितने इंटरचेंज होंगे और कितनी इसकी चौड़ाई होगी, राइट ऑफ वे में क्या क्या होंगे, सब कुछ बताया जाएगा। बस आप टिके रहिए, देखते रहिए। अलाइनमेंट की आपको पूरी जो भी डिटेल है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो सबसे पहले अपन अलाइनमेंट ही देख लेते हैं, इसके साथ ही अपन चर्चा करते रहेंगे कि जो भी डिटेल है इसकी अपडेट है उसके बारे में। चलते हैं अपन पहले स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में। स्टार्टिंग पॉइंट अपना रहने वाला है जयपुर के पास। जूम करते हैं इसको, बगरू और महिला के पास से स्टार्ट होगा। जो अपने ये बगरू और महिला वाला इलाका है, यहाँ से इसका एग्जैक्ट लोकेशन यही रहने वाली है। और इसकी पहले अब मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ। इसकी जो भी अपने प्रक्रिया हो चुकी है, टीपीआर इसकी बन चुकी है। भूमि अधिग्रहण के लिए गाँव की लिस्ट भी इसकी आ चुकी है। भूमि अधिग्रहण के लिए 3 नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और लगभग 2-3 महीनों में इसकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा, एग्जैक्ट लोकेशन यही है। इसके ऊपर ये जाएगा, अपने जो नॉर्दर्न रिंग रोड है वो भी यहीं से स्टार्ट होगी और यहाँ से कनेक्ट करेगी। तो ये NH-48 अपने ये एक्सप्रेस वे है, ऐसा मानो आप। किशनगढ़ जयपुर एक्सप्रेस वे बोलते हैं इसको। तो नेशनल हाईवे NH-48 से यहाँ से कनेक्ट करेगा और यहाँ पर इसका फर्स्ट इंटरचेंज रहने वाला है। अब इसके बाद अपन जो अलाइनमेंट है इसको देखते हैं। ये छितरौली रिको इंडस्ट्रियल एरिया के पास से यहाँ से होता हुआ निकलेगा। आगे चलते हैं। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे यहाँ से स्टार्ट होके ये शेरपुरा और सवाई जय सिंहपुरा इन गाँव के पास से होते हुए ये बांडी नदी आ गई और राताखेड़ा के पास है MDR 81 को क्रॉस करेगा। बांडी नदी को यहाँ से झाग के नीचे यहाँ साइड से क्रॉस करता हुआ ये एक्सप्रेस वे जाने वाला है। और यह अब नीचे देखते हैं अपन, सावली और झाग इसी के पास से होता हुआ निकलेगा। आगे चलते हैं। जैसे तो रामपुरा भुटिया और ये आ गया अपने धमाना और इधर आ गया अपने ये मौजोबाद। धमाना और मौजोबाद के पास ये स्टेट हाईवे 2, इसको यहाँ पर स्टेट हाईवे 2 पर इंटरचेंज बनाया जाएगा। तो ये अपने सेकंड इंटरचेंज इस एक्सप्रेसवे का रहने वाला है। अब इसके आगे चलते हैं तो देखते हैं अपन धमाना के आगे चलते हुए ये अपने आगे डोगरी और यहाँ पर फरियादपुरा और यहाँ पर श्री रामपुरा और ये अपने MDR 81 को यहाँ से फिर ये क्रॉस करेगी। इसके आगे चलते हैं तो ये अमरपुरा के पास ये छापरवाड़ा बांध की नहर के ऊपर से होती हुई दयालपुरा, नाचनीपुरा, सेवा और मंगलवाड़ा के बीच से यहाँ से होती हुई ये जो अपने नाला है इसको क्रॉस करती हुई ये मंगलवाड़ा और दूधू वाली ये रोड स्टेट हाईवे 37A, इसको यहाँ से क्रॉस करेगी। यहाँ पर इंटरचेंज नहीं बनाया जाएगा, ये केवल यहाँ पर क्रॉसिंग पॉइंट ही है। इसके आगे चलते हैं तो ये छपरवाड़ा डैम आ गया। छपरवाड़ा डैम के नीचे से होता हुआ ये जाएगा। इधर सुनाड़ी आ गए, सुनाड़ी के ऊपर से होता हुआ यहाँ से निकलेगा। आगे देखते हैं अपन तो गागरडू के पास से होता हुआ ये इसका फर्स्ट रेस्ट एरिया होगा। यहाँ पर धांधोली के पास, ये नीचे आप देख रहे हो ये धांधोली है और धांधोली के पास ये फर्स्ट रेस्ट एरिया यहाँ पर होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो ये माला गांव के नीचे से होता हुआ
भगवदीत के पास। ये मासी नदी के ऊपर से यहाँ से गुजरेगा। और आगे देखते हैं काला नाडा आ गया। काला नाडा के बाद धौलपुरिया, धौलपुरिया के बाद अब ये अपने आ गया कटसूरा। कटसूरा के पास अपने अपर यहाँ पर जो किशनगढ़ वाली इस पर लाइन है, आप देखोगे यहाँ पर तो ऊपर किशनगढ़ है। किशनगढ़ को कनेक्ट करने के लिए इस पर लाइन दी गई है जो यहाँ से कटसूरा के पास कनेक्ट करेगी और ऊपर किशनगढ़ बाईपास के पास ये स्टार्ट होगी। टोलावल गांव है, यहाँ से ये NH-48 को कनेक्ट करेगी। तो इसको भी एक बार अपन डिटेल में देखते हैं। कटसूरा के पास यहाँ से होती हुई ये रारी बीती 4-5 गाँव है, सरगांव, नया गाँव, यहाँ से होती हुई यहाँ टोलाबल के पास ये जो भी ये होटल वगैरह सब कुछ है, ये सब कुछ हटेंगे यहाँ से। यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा 48 के पास। और यहाँ से फिर ये उस एक्सप्रेसवे से इस पर लाइन बनेगी। इससे क्या होगा, जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया है ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और माल वहन करने के लिए आसानी रहेगी यहाँ से। अब इसके आगे देखते हैं अपन। कटसूरा के बाद ये अराई, यहाँ पर नीचे अराई आ गया, अराई भी पास ये। आगे चलते हैं तो ये इसको बरला, देवपुरी इन गाँव से होती हुई आगे जाएगी। और यहाँ पर ये पावर पॉइंट बनाया जाएगा जहाँ पर डीजल, पेट्रोल या फिर ये अपने EV चार्जिंग स्टेशन वगैरह बनाए जाएंगे। अब इसके आगे चलते हैं तो ये टिहरी के पास से नीचे से होता हुआ कदमपुरा देखते हैं और फिर राजपुरा इन गाँव के पास से होता हुआ ये निकलेगा। फिर ये अपना फिर यहाँ पर रेस्ट एरिया आ गया है किस गांव के पास, स्नोद गांव के पास ये। फिर यहाँ पर रेस्ट एरिया बनाया जाएगा। इसके आगे चलते हैं तो अपन देखते हैं ये नशीराबाद के पास देराटू गांव है, देराटू गांव के पास से होता हुआ निकलेगा। फिर भटियानी आ गई, भटियानी और देराटू के पास से होता हुआ। और फिर ये आ गया NH-48। तो ये अपने तीसरा इंटरचेंज पॉइंट यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे का बनाया जाएगा। यहाँ पर इंटरचेंज पॉइंट बनाने के बाद ये नशीराबाद के नीचे NH-48 है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यारा के पास से होता हुआ चावंडिया, इनके पास से होता हुआ जमोला, कानपुरा, कुशल, इन गाँवों से होता हुआ ये मसूदा। मसूदा में जो ये MDR 57 दिखा रहा है इस पर ये इंटरचेंज बनाया जाएगा मसूदा के पास। यहाँ पर चौथा इंटरचेंज इस एक्सप्रेसवे का रहने वाला है। अब इसके बाद अपन जो पहले पिछला अलाइनमेंट देखा उसका अपन एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो ये नशीराबाद के पास से होता हुआ कानपुरा, अराई और मौजाबाद के पास से इधर से ये अलाइनमेंट जा रहा है। चलिए वापस चलते हैं वहीं पर मसूदा के पास और अपनी आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। मसूदा के पास से ये अब यहाँ से जाएगा, यहाँ इसी के पास फिर यहाँ पर रेस्ट एरिया दिया गया है मसूदा के पास ही। और नीचे अपने ये देवमाली गाँव आ गया, देवमाली के पास रेस्ट एरिया दिया गया है। इसके आगे चलते हैं तो अपन देखते हैं भालेसर ऐसी होती हुई है लूलवा की पहाड़ियों से, यहाँ से ये एक्सप्रेसवे निकलने वाली है। और इसमें यहाँ पर अधिकतर मकान वगैरह ये ब्यावर के पास इस एक्सप्रेसवे के अंदर आएंगे, जैसे मालपुरा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान होने वाला है यहाँ पर ब्यावर के नीचे, ये भोजपुरा के आसपास है ना, यहाँ से सबसे ज़्यादा विस्थापन होगा। और तो बीच में कहीं पर कोई घर है नहीं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसके बाद ये यहाँ तक अपने जो बगरू के पास से स्टार्ट हुआ था वहाँ से ब्यावर तक ये पूरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे रहने वाला है। इसके बाद आप देखोगे चमत्कार को नमस्कार होगा और यहाँ से ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा। अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या था कि
इसमें नई भूमि अधिग्रहण करनी पड़ती है। जैसे ये खेत आ गया वगैरह कुछ भी आ गया तो ये यहाँ पर भूमि अधिग्रहण सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे में क्या है, जैसे यहाँ से ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे 101 किलोमीटर की रहने वाली है, वो स्टार्ट होगी ब्यावर के यहाँ से। तो उसमें क्या है कि जो एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे है, जैसे ये दिखा रखा है नेशनल हाईवे 25, तो ये पहले से बनी हुई है। अब इसमें भूमि अधिग्रहण की करने की जरूरत तो है नहीं, कुछ होगी तो ये तो पुराना स्तर रहेगा ना, इसी को डेवलप करके ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे ये एक्सप्रेसवे अब इसके पास साइड में ये सर्विस लाइन बना दी जाएगी और बीच में जो एक्सप्रेसवे होगा उस पर उतरने और चढ़ने का जो भी दोनों रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, तो ये एक्सप्रेसवे में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका रूट ये ब्यावर से जो रहने वाला है ये देख लेते हैं। जैसे तो पहले ही आपको मालूम होगा NH25 है, वही इसका संरेखण ये पालित करेगा। जैसे कुंतिया से इंदिरा आ गया, फिर काया भील आ गया, फिर ये 162 यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या नाम है, बर के पास से NH 162 इसका संरेखण रहेगा यहाँ पर। और ये पाली के पास जो नया गांव का रिको इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ तक ये रहने वाला है। जार्डन आ गया, इंदिरा नगर आ गया और ये इंडस्ट्रियल एरिया आ गया अपने नया गांव वाला पाली के पास। यहाँ पर 5वां इंटरचेंज बनाया जाएगा और यहाँ से फिर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से स्टार्ट होके ये जोधपुर वाली रोड है उधर जाएगा और ये पाली के लिए बाईपास की तरह भी मान सकते हो आप, काम करेगा। यहाँ से होता हुआ निम्बेड़ा और कानावास से होता हुआ खरड़ा, चोटलिया के पास इसका 6वां इंटरचेंज बनाया जाएगा। जो जोधपुर रोड है, जोधपुर वाले यहाँ यहीं से उतर या चढ़ सकेंगे, जोधपुर वालों के लिए इसका यहीं पर इंटरचेंज होगा रोड, और इधर पाली वाले भी यहाँ से कनेक्ट कर सकेंगे। अब यहाँ से आगे चलते हैं चोटलिया के आगे। अब ये सीधा अपने आसोतरा की तरफ, बालोतरा की तरफ जा रहा है, तो आगे का रूट देखते हैं। चोटलिया, फिर बिट्टू और फिर ये अपने रेस्ट एरिया आ गया गढ़वाड़ा के पास, ये रेस्ट एरिया है यहाँ पर। इसके आगे चलते ये एक नदी आ गई बांडी रिवर, ये पश्चिमी बांडी रिवर है जो भोपाली के पास ही जाती है, उसको यहाँ से क्रॉस करता हुआ निकलेगा। आगे चलते हैं तो ये चेंडा आ गया और खुटानी, पंचपादरिया, रोड़ा खुर्द, केलावास, यहाँ से होता हुआ ये निकलेगा। और जैसे आगे चलते हैं तो फिर यहाँ पर फिर से ये रेस्ट एरिया बनाया जाएगा। किसके पास है ये, कर्मावास के पास फिर ये रेस्ट एरिया है यहाँ पर। आगे चलते हैं तो अपने ये समदड़ी है, समदड़ी और कर्मावास, इस पर यहाँ ये स्टेट हाईवे 66 इसके लिए इंटरचेंज यहाँ पर बनाया जाएगा। ये 8वां इंटरचेंज है यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे का। इसके बाद ये सीधा अपने आसोत्रा में यहाँ पर ये पावर पॉइंट है, चार्जिंग स्टेशन वगैरह कुछ, ये आप मान सकते हो। इससे आगे चलते हुए ये जाएगा आसोत्रा पे, यहाँ पर जो ये अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है इसको यहाँ पर कनेक्ट करेगा, इंटरचेंज विद अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। और यहीं से ये पचपत्रा रिफाइनरी वगैरह है जो सारा, यहीं से माल का परिवहन हो सकेगा। तो ये पूरा रूट रहने वाला अपने एक्सप्रेसवे का, आसोत्रा के पास से बगरू के पास चित्रोली तक ये पूरा डेवलपमेंट किया जाएगा। ये तो रही अपने अलाइनमेंट की बात, जिसको अपने एक बार और देखते हैं, इसका रिव्यू करते हैं।
जैसे बगरू के पास यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर जाग, फिर मौजोबाद के पास यहाँ पर इंटरचेंज बना दिया गया है। पहला इंटरचेंज यहाँ पर होगा NH48 के पास, सेकंड वाला इंटरचेंज मौजोबाद के पास, फिर अपने ये सेवा के पास से यहाँ पर इस स्टेट हाईवे क्रॉस करता हुआ, फिर यहाँ पर अराई के पास ऊपर से होते हुए कानपुरा नशीराबाद, और यहाँ पर तीसरा इंटरचेंज नशीराबाद के पास, फिर यहाँ से होता हुआ मसूदा के पास चौथा इंटरचेंज, फिर मसूदा से ब्यावर के पास पांचवा इंटरचेंज, ब्यावर से आगे चलता हुआ ये ब्राउनफील्ड एक्सप्रेस वे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये आप देख सकते हो, और ये पाली तक जाएगा। ये ब्राउनफील्ड रहेगा यहाँ पर ब्यावर से ये पाली तक। फिर यहाँ से ये छठा इंटरचेंज पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर चोटलिया के पास सातवां इंटरचेंज पॉइंट होगा, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। फिर यहाँ से होता हुआ ये जाएगा और समदड़ी के पास आठवां इंटरचेंज पॉइंट होगा, और इसके बाद आसोतरा के पास नौवां इंटरचेंज पॉइंट होगा। तो ये रूट अपना कुछ इस प्रकार रहने वाला है। ये संरेखण अंतिम है, फाइनल है। तो इसके बाद अब बात करते हैं एक्सप्रेस वे की राइट ऑफ वे के बारे में। तो इसका राइट ऑफ वे मतलब एक्सप्रेस वे का जिससे चौड़ाई में भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है वो है 90 मीटर। 90 मीटर पर इसके बाउंड्री होगी। अब 90 मीटर में क्या क्या शामिल किया जाएगा वो चीज़ अपन देखते हैं। तो इसके बीचों बीच सबसे पहले बात करते हैं तो 15 मीटर का मीडियन छोड़ा जाएगा, मतलब मध्य भाग जो खाली होता है जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे वो 15 मीटर का होगा। अब इसके बाद जैसा कि आप इस इमेज में देखोगे ये पिंक कलर के बीम है, 4 बीम है, इनके बीच है अपना कैरेज वे, और कैरेज वे के साइड में अपना पेव्ड शोल्डर और अर्थन शोल्डर। तो ये कैरेज वे जो अपने 3 लाइन होगी उसको कैरेज वे बोला जाता है। इसकी लंबाई होगी अपने 11.25 मीटर। इसके बाद पेव्ड शोल्डर अपने 3 मीटर का रहने वाला है, और उसके बाद अर्थन शोल्डर जिसके अंदर ये बीम वगैरह या बैरियर लगाया जाएगा वो 2 मीटर का रहने वाला है। और इस अर्थन शोल्डर के बाद मतलब ये कैरेज वे हो गया। इसके बाद अपने आता है जो एक्सप्रेस वे का स्लोप है वो आएगा। तो इसके बैरियर के बाद 16.25 मीटर जगह छोड़ के अपने फेंसिंग की जाएगी। इस फेंसिंग और स्लोप के बीच पौधारोपण किया जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं फेंसिंग के आगे क्या होगा। उसके आगे होगा 2 मीटर का यूटिलिटी कॉरिडोर जिसके अंदर अपन विद्युत पोल या गैस लाइन वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद 3 मीटर का होगा लोकल मूवमेंट, मतलब इसके अंदर सामान्य जन जो भी आसपास के लोग वो आ या जा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको इस एक्सप्रेसवे की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स देता हूँ, तो सुनिए। जैसे इसमें 9 इंटरचेंज बनाए जाएंगे, मेजर ब्रिज होंगे इसमें 7, माइनर ब्रिज होंगे इसमें 18, आरओबी रेल के ऊपर ब्रिज 4, व्हीकल अंडरपास 8 होंगे, लार्ज व्हीकल अंडरपास 47 होंगे, और शॉर्ट व्हीकल अंडरपास 305 बनाई जाएंगी। इसके अलावा फ्लाईओवर रोड के ऊपर रोड 5 बनाई जाएगी, कलवर्ट 405 बनाई जाएगी, और साथ ही 162 विलेज इसमें इफेक्टेड होंगे और 6 जिले इसमें प्रभावित होंगे। इसके अलावा 721.49 सरकारी ज़मीन इसके अंदर अधिकृत की जाएगी, और 2397.04 ये निजी भूमि इसमें अधिग्रहण की जाएगी। टोटल 2108 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की जा रही है।